हम लोगों ने जब नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज को देखा, तो हमने देखा कि नॉलेज प्राप्ति की सेंस ऑर्गन्स और फिर रीजन और लॉजिक एक सोर्स है सेंस ऑर्गन के अलावा। और ये भी वहाँ हम लोगों ने देखा कि जो मैथमेटिकल नॉलेज है उसमें लॉजिक और रीजन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये दो चीज़ आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि गणित की ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। तो एक तो आप या वैसे भी याद रखें कि लॉजिकल एस्पेक्ट एंड रीजनिंग एस्पेक्ट आर द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन मैथमेटिक्स। सो टू एक्वायर नॉलेज इन मैथमेटिक्स फॉलोइंग प्रोसेसेस आर फॉलोड, कनेक्टिंग मैथमेटिकल प्रिंसिपल विद द डेली लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन। डे टू डे लाइफ में जो चिल्ड्रन का है या व्यक्ति का है, जो घटनाएं घट रही हैं उनको मैथमेटिक्स में यूज करना और इससे नॉलेज को गेन करना। तो ये कहीं ना कहीं आपको इंडक्टिव अप्रोच की तरफ भी इशारा कर रहा है। मेकिंग चिल्ड्रन थिंक रेशनली, ऐसा क्यों है? सो थिंक नॉलेज इज बीइंग एक्वायर्ड थ्रू थिंकिंग रेशनली and do things inductively and deductively। ये बहुत बड़ा पार्ट हमने शुरू में लिखा, inductively and deductively। मतलब मैथमेटिक्स के नॉलेज के एक्वायर करने में हम लोग जहाँ फार्मूला बनाते हैं, सामान्य सिद्धांत को स्थापित करते हैं, तो वहाँ तो इंडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं और सामान्य फार्मूले की मदद से, एस्टेब्लिश्ड रूल की मदद से किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो वहाँ डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। तो रेशनलिटी, इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच आर द बेसिस ऑफ नॉलेज एक्विजिशन इन मैथमेटिक्स। डेवलपिंग लॉजिकल रीजनिंग, हमने शुरू में कहा कि लॉजिकल अलग अलग भी कर सकते हैं या लॉजिकल होता है तभी रीजनिंग होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल भी मैथमेटिक्स में नॉलेज एक्वायर करने में करना पड़ता है एंड मेक द चिल्ड्रन टू सोल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम सोल्विंग। सो लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू नॉलेज और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करके नॉलेज। डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग। एनालाइज करते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, और सिंथेसाइज करते हैं। तो इस तरह से यदि हम मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो कहेंगे कि चिल्ड्रन जो है वो लर्न करता है कैसे, मैथमेटिक्स नॉलेज को कनेक्ट करता है डे टू डे लाइफ से। सो यहाँ आप कह सकते हैं बाय कनेक्टिंग द लाइफ प्रॉब्लम विद द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। नंबर वन, ये रेशनली किसी चीज़ को समझने पर, फिर इंडक्टिवली एंड डिडक्टिवली, और फिर लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू, और फिर एनालिसिस के थ्रू, और फिर सिंथेसिस के थ्रू। दीज आर सर्टेन प्रोसेस थ्रू विच नॉलेज इज बीइंग एक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स। और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सकता है क्योंकि मैथमेटिक्स का भी एक लंबा एरिया है और सब कंसेप्ट का अपना अपना एक नेचर है। बहुत सारा जैसे कॉमर्शियल अर्थमेटिक का बहुत सारा नेचर मैनेजमेंट वगैरह से भी मिल जाता है, और प्योर मैथमेटिक्स का नेचर डिफरेंट है, अप्लाइड का डिफरेंट है। लेकिन ये कॉमन चीज़ है कि कनेक्ट करें डे टू डे लाइफ को प्रॉब्लम से, रेशनलिटी के थ्रू और इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू, डिडक्टिव अप्रोच के थ्रू, लॉजिक रीजनिंग के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू, एनालाइजिंग या एनालिटिक एस्पेक्ट और सिंथेटिक एस्पेक्ट के थ्रू, जिसकी चर्चा हम लोगों ने नॉलेज वाले भाग में विस्तार से किया था। तो इस तरह से हम लोग देखा कि गणित में हम लोग कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है और उस प्रक्रिया में क्या क्या हमको करना चाहिए, जो यहाँ हमने उसका वर्णन किया है। तो इस भाग में इतना ही, शेष आगे।